आज की कहानी है विधवा सही रखेल नहीं। बन्नो ठीक ढंग से जवान भी नहीं हुई थी कि मुरझा गई। उसे क्या पता था कि 2 साल पहले जिसने अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था वो इतनी जल्दी साथ छोड़ देगा। शादी के बाद बन्नो कितनी खुश थी। उसका पति हरिया उसे जी जान से प्यार करता था। वो उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता। वो खुद तो दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता था लेकिन बन्नो पर खरोंच भी नहीं आने देता था। मोहल्ले वाले बन्नो की एक झलक पाने को तरसते थे, पर बन्नो की ये खुशी ज्यादा टिक ना सकी। एक दिन हरिया खेत में काम कर रहा था, वहीं उसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेचारी बन्नो विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई। हरिया तोहफे के रूप में अपना एक बेटा छोड़ गया था। किसी तरह कर्ज लेकर बन्नो ने पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोचकर वो सिहर उठती थी। उसे भूख की तड़प का भी एहसास होने लगा था। जब भूख से बिलखते बच्चे के रोने की आवाज बन्नो के कानों से टकराती तो उसके में हूक सी उठती, पर वो करती भी तो क्या करती। जिस बन्नो की एक झलक देखने के लिए मोहल्ले वाले तरसते थे, वही बन्नो अब मजदूरों के झुंड में काम करने लगी थी। गांव के मनचले लड़के छींटा कशी भी किया करते थे, लेकिन उनकी अनदेखी कर बन्नो अपने को कोसकर चुप रह जाती थी। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, बेटी बन्नो, बीडीओ दफ्तर से हरिया के मरने पर तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। मैंने सारा काम करा दिया है, तुम कल बीडीओ साहब से मिल लेना। अगले दिन बन्नो ने बीडीओ दफ्तर जाकर बीडीओ साहब को अपना सारा दुखड़ा सुना डाला। बीडीओ साहब ने पहले तो बन्नो को ऊपर से नीचे तक घूरा, उसके बाद अपनापन दिखाते हुए उन्होंने खुद ही फॉर्म भरा। उस पर बन्नो के अंगूठे का निशान लगवाया और 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलने को कहा। बन्नो बहुत खुश थी और मन ही मन सरपंच और बीडीओ साहब को धन्यवाद दे रही थी। 1 हफ्ते बाद बन्नो फिर बीडीओ दफ्तर पहुंच गई। बीडीओ साहब ने बन्नो को अदब से कुर्सी पर बैठने को कहा। बन्नो ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, ऐसे ही ठीक हूँ। बीडीओ साहब ने बन्नो का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि अब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है। अब केवल गरीब ही कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी तरफ देखो ना, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब ही हूँ। कुर्सी पर बैठी बन्नो के चेहरे पर चमक थी। वो ये सोच रही थी कि आज उसे रुपए मिल जाएंगे। उधर बीडीओ साहब काम में उलझे होने का नाटक करते हुए तिरछी नजरों से बन्नो का बदन देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद बीडीओ साहब बोले, तुम्हारा सब काम हो गया है, बैंक से चेक भी आ गया है, लेकिन यहाँ का विधायक 1 नंबर का घूसखोर है। वो कमीशन मांग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और वहीं पर अकेले में रुपए दे दूंगा। बन्नो थोड़ी नाउम्मीद तो जरूर हुई, फिर भी बोली, ठीक है साहब, कल जरूर आइएगा। इतना कहकर बन्नो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। आज बन्नो ने अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर रखी थी। अपने टूटे फूटे कमरे को भी सलीके से सजा रखा था। वो सोच रही थी कि इतने बड़े अफसर आज उसके घर आने वाले हैं, इसलिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम करना जरूरी है। ठंड का मौसम था, लोग खेतों में काम कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। बीडीओ साहब दोपहर ठीक 12 बजे बन्नो के घर पहुंच गए। बन्नो ने बड़े अदब से बीडीओ साहब को बैठाया। आज उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, जिससे वो काफी खूबसूरत लग रही थी। आप बैठिए साहब, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, बन्नो ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी खाना खाकर आ रहा हूँ, बीडीओ साहब ने कहा। मना करने के बावजूद बन्नो चाय बनाने अंदर चली गई। उधर बन्नो को देखते ही बीडीओ साहब अपने होशो हवास खो बैठे थे। अब वे इसी ताक में थे कि कब बन्नो को अपनी बाहों में समेट ले। तभी उन्होंने उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जल्दी ही बन्नो चाय लेकर आ गई, लेकिन बीडीओ साहब ने चाय का प्याला लेकर मेज पर रख दिया और बन्नो को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा कि लाख कोशिशों के बावजूद वो उनकी पकड़ से छूट ना सकी। बीडीओ साहब ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, देख बन्नो, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी ही होगी। लोग यही कहेंगे कि बन्नो ने विधवा होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए बीडीओ साहब को फंसाया है। अगर चुप रही तो तुझे रानी बना दूंगा। लेकिन बन्नो बहुत गुस्से में आ गई और बीडीओ साहब के चंगुल से छूटते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं 10,000 रुपए में बिक जाऊंगी। इससे तो अच्छा मैं भीख मांगकर हरिया की विधवा कहलाना पसंद करूंगी।
लेकिन रानी बनकर तुम्हारी रखेल नहीं बनूंगी। बन्नू के इस रूखे बर्ताव से बीडीओ साहब का सारा नशा गायब हो गया। उन्होंने सोचा भी ना था कि बन्नू इतना हंगामा खड़ा करेगी। अब वे हाथ जोड़कर बन्नू से चुप रहने की प्रार्थना करने लगे। बन्नू चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी। घबराए बीडीओ साहब ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।